विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है, तो अनुच्छेद 29 जो है वो रिलेटेड है उससे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द न्यू DPSPs मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो मतलब कि ये ऐड किया गया 42nd मतलब कि अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब दोस्तों फ्री लीगल एड इक्वल जस्टिस का आर्टिकल क्या है ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 है विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, प्रोटेक्शन द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी जो हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। एज पर द आर्टिकल 245 डैश इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या है ये जो आर्टिकल है ये इम्पावर करता है पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग के लिए, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी है जो वो सही है। 25 क्वेश्चन नंबर, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड दोस्तों? तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से ये रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 है जो लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर किसके मेजरमेंट करता है? तो स्टेलर डिस्टेंस, एक्चुअली ये डिस्टेंसेस का है लेकिन आप ये नहीं कह सकते डिस्टेंस, स्टेलर डिस्टेंसेस। स्टेलर में दोस्तों तारकी दूर, मतलब कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की जो दूरी नापे जाते हैं, या फिर स्टार से स्टार के जो मतलब कि हम डिस्टेंस को नापते हैं या मेजरमेंट करते हैं उसे हम स्टेलर डिस्टेंस करते हैं। तो जैसे 1 AU होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ऐसे करके। जैसे अर्थ और सन के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दोस्तों लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, इतना बस आप ध्यान रखिए लगभग, क्योंकि कुछ कम है लेकिन आप इतना मान लीजिए 15 करोड़, क्योंकि ऑप्शन में 15 करोड़ ही रहेगा, एग्जैक्टली ऑप्शन में नहीं देगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन, सभी जो द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, सभी एसिड्स में जो अम्ल हैं उसमें हाइड्रोजन क्या है वो कॉमन, मतलब कॉमन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। नॉन स्टिक कुकिंग अटेंसिल्स आर कोटेड विथ, मतलब कि जो नॉन स्टिक के जो बर्तन आते हैं उस पर हम किस टाइप के अटेंसिल्स को वो करते हैं और ना कोटेड करते हैं ताकि कोई भी चीज़ पकड़ता नहीं है। तो देख सकते टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन जो है वो हम नॉन स्टिक के बर्तन में यूज करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। टेफ्लॉन जैसे ही आएगा नॉन स्टिक टेफ्लॉन, बस आप ऐसे याद कर लीजिए। ये बेसिक साइंस ही आता है, ऐसा पूछता है, इसमें पूछना अगर पूछ लेगा तो कोई नई बात नहीं रहेगी, लगभग पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल क्या है? तो वो दोस्तों आपको वेल पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स है। मैमल्स में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्या है? वेल्स। ऐसे तो ह्यूमन है लेकिन ये मैमल्स की बात की जाती है, ये एनिमल ग्रुप में बात की जा रही है, जो मतलब वाइल्ड एनिमल्स वगैरह जो हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, प्लांट डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस किससे करते हैं? देखिए क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के ग्रोथ में, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो ये सब लाइट का क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर डिफरेंट मतलब कि डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर बॉर्डर विद द बांग्लादेश। अब आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश से कितने स्टेट मतलब कि बॉर्डर शेयर करते हैं, अभी मैं मैप डिस्कस करूंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो 5 ऐसे राज्य हैं मतलब स्टेट हैं जो मतलब बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड न्यूज में है क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा है, बॉर्डरिंग कंट्री है यहाँ पे। जब वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा था इंडियंस को, तो ये पोलैंड में लोग गए थे पहले, वहाँ के एम्बेसी से मतलब थोड़ा कोऑर्डिनेट करके निकाला गया था, कोऑपरेट करके। ये जो जलोटी एक्चुअली है, जलोटी जो है ये पोलैंड की क्या है? करेंसी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
तो करेंसी पूछता ही है, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, वहाँ का पूछा था, हंगरी का पूछा था, करेंसी क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे छोटा जो यूनियन टेरिटरी है कौन सा है इंडिया का, लक्षद्वीप है। और आप बताइए कि टोटल टेरिटरी यूटी कितना है इंडिया में, आप मुझे बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 34, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा सेशन। जो लोकसभा सेशन है उसे स्थगित करने का पावर किसके पास होता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे ऑप्शन में स्पीकर भी रहता है तो आप उसे मत करिएगा। स्पीकर तब करता है जब सेशन चलता रहता है, उसमें जो उसको वो करते हैं वो मतलब कि वो स्पीकर करता है। और ऐसे सेशन कोई करने के लिए मतलब प्रेसिडेंट का वो चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डे। अब इंटरनेशनल डे अहिंसा जहाँ भी आए, अहिंसा मतलब गांधी जी, मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक, ये आप याद रखिएगा, डे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, टॉम्ब द बरियल प्लेस ऑफ वास्को डी गामा इज सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस या प्लेस ऑफ इंडिया। तो कोची में है, केरला के कोची में है। इसका वास्को डी गामा का जो बरियल है वो यहाँ पे मतलब कि है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद डैश उत्तर प्रदेश एक लोकप्रिय का एक शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कि पॉपुलर डैश इज पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि कथक जो है कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, आप बताएंगे मुझे। कथकली कहाँ का है, आप बताएंगे। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये बताएंगे। ये सारे साउथ के हैं। ठीक, अब आप स्टेट को फाइंड करिए, गूगल से सर्च करिए, आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग गेम्स। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से, बस सिंपल से, थॉमस बैडमिंटन। ठीक, अब याद दिया कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट मतलब कि क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्वेश्चन क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इन सी लेवल, चेंज इन कोस्टल लाइन, चेंज इन क्रॉप पैटर्न। यस, ये सारे जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के दोस्तों ही मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और रिजल्ट होंगे।